हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। आई एम सूरज। आई विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो इसी एनर्जी के साथ में, इसी जोश के साथ में हमारे पास में टॉपिक आता है आपके पास में क्या, डिफरेंशिएशन। और जो बच्चे हमारी वीडियोस देखते हो और उन्हें वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भेजिए जिससे उनकी भी मदद हो पाए। ओके, ठीक है। और आप सब जानते ही होंगे हम सबलगढ़ में कहां पर पढ़ाते हैं, सेंटर नंबर 4 में पढ़ाते हैं। आप वहां से वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास में टॉपिक का नाम आता है क्या, डिफरेंशिएशन। किसकी बात होती है आपके पास में, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो अभी हम इसको छोटा छोटा समझते हैं और फिर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये डिफरेंशिएशन टर्म कैसे आई, कैसे क्या होता है, चलो एक बार देखो। तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले आप क्या समझो कि स्लोप क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये आपके पास में वाई एक्सिस है, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है, और यहीं दूसरी तरफ मान लीजिए आपके पास में एक और ग्राफ है, और ये आपके पास में एक्स एक्सिस है और ये आपके पास में क्या है, वाई एक्सिस है। तो जैसे मैं कहूँ कि अगर इधर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट, इधर कोई पॉइंट लिया, या मैंने कहा कि जब इस एक्स एक्सिस ने इस लाइन के साथ में जो एंगल क्रिएट किया और उस जो एंगल क्रिएट किया और जो वो टेन थीटा बनाता है, उसी बात को आप लोग क्या बोलते हो, स्लोप बोलते हो। उसी बात को आप लोग क्या बोलते हो, स्लोप बोलते हो। तो आप देखोगे इस एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे ये वैल्यू भी इसके साथ में कितना एंगल थीटा बनाएगा। अगर इस पॉइंट पर भी मैं क्या करूँ, इसके पैरेलल खींचता हूं तो यहां भी थीटा बनेगा। मतलब आप कितना भी खींचते जाओगे आपके पास में एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो आप यहां से बोलोगे कि सर जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास में कैसे आएगी, कांस्टेंट आएगी। मतलब जो आपके पास में स्लोप होगा वो भी कैसा देखने को मिलेगा, कांस्टेंट देखने को मिलेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। वहीं दूसरी तरफ ये तो आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था। अगर मैं आपके पास में ये बोलूं कि इस ग्राफ में बताइए, आपको इस ग्राफ में बताइए कि इस ग्राफ में कैसे होगा, तो हम ये कहते हैं कि जब भी आपको ट्राइंगल बनाना है या कुछ भी बनाना है तो आपको दो पॉइंट्स के बीच में क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, तब आप क्या कर पाओगे, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो अगर मैं यहाँ पर स्लोप खींचता हूँ तो आप देखोगे कि जब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्लोप खींचता हूँ, तब आप देखोगे कि ये लाइन इसको काटती हुई जाएगी। ये लाइन क्या करेगी, इसको काटती हुई जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये लाइन इसको क्या करेगी, काटती हुई जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में θ1 एंगल क्रिएट हुआ। इस तरीके से अगर मैं किसी और पॉइंट पर खींचता हूं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर खींचता हूं, तो ये आपके पास में क्या बनेगा, θ2 बनेगा। तो आप देख पा रहे हो एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका एंगल क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो आप क्या कहोगे, इसका एंगल कांस्टेंट नहीं है तो क्या चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि जैसे मान लीजिए मैंने आपके पास में एक ग्राफ बनाया, ये आपके पास में एक्स एक्सिस है और ये आपके पास में वाई एक्सिस है, और इस पॉइंट पर मैंने क्या लिया, आपके पास में ग्राफ लिया। तो जैसे मैंने उस पर दो पॉइंट माने थे वैसे ही मैं इस पर दो पॉइंट मानूंगा। तो लेकिन जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को टेंजेंट से मिलाता हूं, टेंजेंट खींचता हूं, तो ये दोनों, वो टेंजेंट इन दोनों पॉइंट्स को क्या करता है, काटता हुआ जाता है। जब वो टेंजेंट इन दोनों पॉइंट्स को क्या करता है, काटता हुआ जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल बनाना। तो मैं क्या करूंगा, इस पहले वाले पॉइंट को इस 2 के कैसा ले जाता हूं, बहुत ज्यादा क्लोज ले जाता हूं, बहुत ज्यादा, बिल्कुल इस पर चढ़ा हुआ नहीं है, कैसा ले गया, बहुत ज्यादा क्लोज ले गया। और तब मैंने यहां पर क्या किया, ऐसे इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो जो कि वो इसको टच करता हुआ गया, इसमें दिख नहीं रहा, उसको टच करता हुआ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेगी इस तरीके से, और मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लूंगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्या बना लूंगा, एक ट्रायंगल बना लूंगा इस तरीके से। तो आप देखोगे कि ये कोऑर्डिनेट मान लो मैंने x1, y1 होंगे, और ये कोऑर्डिनेट मेरे पास मान लो x2, y2 होंगे। तो मेरे पास जो टेन थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या निकल करके आएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 निकल करके आएगी। आप समझ पा रहे हो बातों को। बट इसके हर पॉइंट पर, ग्राफ के हर पॉइंट पर इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। और दूसरे पॉइंट को इस पहले, मतलब जो भी पॉइंट आप चुनोगे उसको एक दूसरे के कैसे ले जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नजदीक ले जाना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे कि जब बहुत ज्यादा नजदीक ले जाऊंगा तो ये जो y2 - y1 की जो वैल्यू होगी और जो x2 - x1 की जो वैल्यू होगी वो कंप्लीटली जीरो तो नहीं होगी, लेकिन जीरो के कुछ ना कुछ लगभग तो होगी ना। पूरी जीरो तो नहीं होगी, क्योंकि मान लो पॉइंट नजदीक पहुंच गए तो जीरो तो नहीं हो सकती कंप्लीट, लेकिन जीरो के कुछ ना कुछ लगभग होगी, अप्रोक्सीमेशन में होगी, अप्रोक्स होगी। तो ये कहोगे कि जो y2 - y1 है आपके पास में वो जीरो के लगभग है, और जो x2 - x1 है वो भी आपके पास में क्या है, जीरो के 10 लगभग है। तो यहां पर इस y2 - y1 को हम लोगों ने क्या बोला, dy, और इस x2 - x1 को हम लोगों ने क्या बोला, dx। तो आपने यहां पर क्या देखा कि जो आपके पास में स्लोप है, यानी जो आपने tan थीटा निकाला है वो क्या आ रहा है, dy/dx आ रहा है। इसी dy/dx यानी इसी स्मॉल चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यहां क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन, y इज अ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस टर्म को क्या पढ़ते हो, y इज अ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको एक और पढ़ने का तरीका क्या होता है, f डैश x होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो।
तो इस तरीके से इसकी कहानी होती है। क्योंकि इस वाले केस में कुछ नहीं होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू आपके पास में कैसे कांस्टेंट है, तो स्लोप भी आपके पास में कैसा है, कांस्टेंट आएगा। लेकिन इसमें जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तब आप क्या करते हो, थीटा पता करते हो, और थीटा इंक्रीज कर रहा है, हर पॉइंट पर आप ड्रॉ करते जाओगे तो थीटा क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तब आप क्या कहोगे कि दोनों पॉइंट्स को क्लोज ले जाकर के हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप दोनों पॉइंट्स को क्लोज लेकर के जा रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि जो y2 माइनस y1 और जो x2 माइनस x1 की वैल्यू है वो किसके बराबर हो रही है, 0 के अप्रोक्स पहुंच रही है। तो इस बात को आप लोगों ने क्या बोला, dy बाई dx बोला। समझ पा रहे हो। और यहां पर थीटा की वैल्यू कैसी है, वेरिएबल में है। वेरिएबल मतलब कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, तो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बात को क्या बोला कि dy बाई dx आपके पास में इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो गया। ये तो हो गई चीजें कॉन्सेप्ट वाइज। अब क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, कैसे फॉर्मूले याद करने होते हैं, वो जरा ध्यान से सीखो। जैसे मैंने कहा आपके पास में कैसे फॉर्मूले याद करने होते हैं, तो मैंने कहा आपके पास में मान लीजिए कोई भी dy बाई dx कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, आपके पास में क्या लिखा हुआ है, कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, तो उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या देखने को मिलता है, 0। जैसे मैंने कहा अगर dy बाई dx आपके पास में यहाँ पर 10 लिख दूं तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या देखने को मिलेगा, 0। या मैं dy बाई dx यहाँ पर क्या लिख दूं, 50 लिख दूं तो इस 50 का डिफरेंशिएशन क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा सर। वहीं अगेन मैं अगर आपके पास में dy बाई dx x लिख दूं, यहाँ पर x कोई फंक्शन लिख दूं और x की रिस्पेक्ट में ही क्या कर रहा हूँ, उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या होता है सर, 1 होता है। वहीं अगर मैं कोई फंक्शन आपके पास में एक्स स्क्वायर लिख दूं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। अगर मैं कोई फंक्शन यहाँ पर dy बाई dx x की पावर क्या लिख दूं, 3 लिख दूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि नो सर ने जब यहाँ पर x लिखा तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा तो डिफरेंशिएशन 2x हो गया, नो ठीक। जब यहाँ पर एक्स क्यू लिखा तो यहाँ डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है। एक बात देखो, जब यहाँ पर 3 था तो 3 आगे आ गया और एक पावर कम होकर के यहाँ पर हो गई, 2 आगे आ गया, एक पावर कम होकर के यहाँ पर हो गई, और इसके x का तो 1 ही हो गया। तो क्या बात समझे कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई डिफरेंशिएशन किस तरीके से लिखा हो, x की पावर n में लिखा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, nx n माइनस 1 हुआ। ठीक है। तो अब मतलब जो n है वो आगे आ जाएगा और x n माइनस 1 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि dy बाई dx x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन बताइए सर, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू तो 10 है और फॉर्मूला अभी आपने बोला है nx n माइनस 1। तो आप क्या करिए, आप एक काम करिए कि n की वैल्यू को 10 लिखिए यहाँ पर, x और 10 माइनस 1 कर दीजिए, तो आप देखोगे 10x की पावर क्या आ जाएगी, 9 हो जाएगी। नहीं सर इसको तो हम इजीली याद कर पाएंगे, यानी जो भी पावर है उसको आगे लिख दो और उसकी एक पावर कम करके लिख दो। जैसे मैंने बोला x की पावर 49 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप बोलोगे 49x 48। मैंने बोला x की पावर 60 का डिफरेंशिएशन क्या बोला, आप बोलोगे 60x की पावर 59। कोई सा भी लिख लो। जैसे हमने कहा अगर मैंने बोला dy बाई dx x की पावर 12 का बताइए क्या डिफरेंशिएशन हो, आप बोलोगे सर 12x 12 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12x की पावर 11 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप इन बातों को। जब आप इन बातों को समझ पा रहे हो तो अब जो पावर है वो माइनस में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, फॉर्मूला तो एक ही अप्लाई होगा, nx n माइनस 1। समझ पा रहे हो ना बातों को। तो आप यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो कि अगर मान लीजिए मैं कोई सा भी फंक्शन कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं dy बाई dx और x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करो, तो आप जानते हो x की पावर कितनी, 3/2 मतलब n की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 3/2। तो आप देखोगे कि फॉर्मूला क्या बताया, nx n माइनस 1, फॉर्मूला क्या बताया है, nx n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है, 3/2, x 3/2 माइनस का 1, तो 3/2 x 2 एलसीएम आ गया, 3 माइनस का 2, तो क्या आंसर आ गया इसका, 3/2 x, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3/2 x की पावर 1/2। इस तरीके से कर लोगे। अगर मैंने कहा कि सर आपने कोई पावर निगेटिव में लिख दी तो x की पावर में मैंने बोला -6 का डिफरेंशिएशन करो, तो n की वैल्यू क्या है, -6 है। फॉर्मूला क्या पढ़े हो, nx n माइनस 1, तो nx n माइनस 1 पढ़े हो तो n की वैल्यू कितनी, -6 x -6 -1, कितना आंसर आ जाएगा, -6 x की पावर -1। ये सारे किससे हो रहे हैं, इसी से तो हो रहे हैं, nx n माइनस 1 से ही तो हो रहे हैं, और तो कोई दूसरा फॉर्मूला लग नहीं रहा। समझ पा रहे बात को। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपके पास में, nx n माइनस 1 होता है। इनको याद करना बैठ के अच्छे से तसल्ली से, कैसे कि कांस्टेंट का आपके पास में 0 होता है, x का 1 होता है, x स्क्वायर का 2x, x क्यू का 3x स्क्वायर, इस कॉन्सेप्ट से। यानी रामबाण सूत्र क्या है तुम्हारे पास, यही है कि xn का क्या होगा, nx n माइनस 1 आपके पास में फॉर्मूला होगा। ओके, तो कोई सा भी कर लो, इसी फॉर्मूले से आपके पास में आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हो तो आपके पास में फंक्शन आता है dy बाई dx log x। log x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, log x का होता है 1/x। dy बाई dx ex का क्या डिफरेंशिएशन होता है, ex का डिफरेंशिएशन ex होता है। dy बाई dx आगे देखो a की पावर x लिख दिया जाए, अभी तक क्या कर रहे थे, x की पावर 2 कर रहे थे,
अब उल्टा कर रहे हैं कि 2 की पावर क्या लिखोगे x लिखोगे, यानी किसी वेरिएबल की पावर क्या कर रहे थे, कांस्टेंट टर्म कर रहे थे। अब क्या कर रहे हो, किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल कर रहे हो, तो इसका क्या होता है, इसका होता है ax log e और a। ओके, ये आपके पास में होता है। अगर मान लीजिए आपके पास में dy बाई डी एक्स रूट एक्स लिखा है, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इसको आप अपने दिमाग से भी कर सकते हो, देखो कैसे, इसको आप अपने दिमाग से कैसे करोगे कि जैसे मैंने ये कहा कि रूट एक्स है, तो रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2। तो यानी मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। फॉर्मूला क्या पढ़ाया हुआ है, n x n - 1, n की वैल्यू 1/2 x 1/2 - 1। तो आप यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। तो यहाँ पर 1/2 इसको नीचे ले जाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 यानी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो बातों को, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ रहे बातों को, ये आपके पास में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आपके पास में डिफरेंशिएशन आता है कि साइन एक्स का क्या होता है। तो साइन एक्स का होता है आपके पास में कॉस एक्स, ओके। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉट हो गया, सेको कॉट वो होता है सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ पा रहे हो बातों को, ये आपके पास में क्या होते हैं, ये फॉर्मूलेज हो जाते हैं। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ से क्या बात क्लियर हुई, यहाँ से एक बात ये क्लियर हुई आपके पास में कि जो सी वाले होते हैं, जो कहाँ से शुरू होते हैं, सी से शुरू होते हैं आपके पास में, वो सारे निगेटिव में डिफरेंशिएशन में। देखो ये निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है और ये भी निगेटिव आ रहा है। समझ पा रहे हो बातों को, तो ये फंक्शंस आपके पास में कैसे होते हैं, इनके निगेटिव होते हैं। और साइन का कॉस देखने को मिलेगा, टेन का सेक स्क्वायर देखने को मिलेगा और सेक एक्स क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूलेज तो क्या करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप क्या करके क्या कर पाओगे, क्वेश्चन कर पाओगे। फिजिक्स में इन्हीं की जरूरत पड़ती है ज्यादातर मोस्टली, ठीक है। तो आगे देखो आप किस तरीके से, तो जैसे मैंने कहा आपके पास में कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, के यू फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब के यू फंक्शन से मतलब है कि बाई इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया 5x लिख दिया होगा, ओके। तो अगर इसमें जो एक कांस्टेंट टर्म होती है, इस कांस्टेंट टर्म को क्या ले लिया जाता है, बाहर ले लिया जाता है और डी वाई बाई डी एक्स यू लिख दिया जाता है इस तरीके से। यानी इस u को x के रिस्पेक्ट में क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है बाई इक्वल्स टू 5x, मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स करना है, इसका मतलब क्या हुआ डी अपॉन डी एक्स और 5x। तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को इस फॉर्मूले से देखो, इस 5 को मैं क्या लिख लूँगा, आगे लिख लूँगा और डी वाई बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 5 इंटू 1, यानी x का 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। समझ पा रहे बातों को। मैं एक और क्वेश्चन लूँ आपके पास में, तो आप देखोगे क्या देखोगे कि जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया डी वाई बाई डी एक्स 10x की पावर 3, ओके। तो क्या होगा, के आगे आ जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लिकेशन में लिखी होगी वो कैसे हो जाएगी, बाहर आ जाएगी 10 डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 10। इसका क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, एन एक्स एन माइनस 1। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला एन एक्स एन माइनस 1 आपके पास क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप क्या देखोगे 3x 3 माइनस 1, तो 10 इंटू 3x की पावर 2। यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में 30x स्क्वायर। ये आपके पास में क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, y इक्वल्स टू 10x की पावर q का। समझ पा रहे बातों को, इतनी बात आप सबको क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी सर, इतनी बातें क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, समझ रहे बातों को। तो जरा एक बात और ध्यान से देखना कि अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी फंक्शन कैसे लिखा होगा, u प्लस वी की फॉर्म में लिखा होगा, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है, इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स और क्या लिखोगे यहाँ पर u प्लस वी लिखोगे, या मैं कह सकता हूँ y इक्वल्स टू यू माइनस वी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वो तो प्लस लगा दिया माइनस लगा दिया, बात एक ही होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको सेपरेट कर लूँगा, डी वाई बाई डी एक्स यू का डिफरेंशिएट करूँगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स वी का डिफरेंशिएट करूँगा। समझ पा रहे हो बातों को, इनका मैं क्या करूँगा, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करूँगा। तो आप देखो मैंने कोई भी फंक्शन लिख लिया यहाँ पर y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, इस तरीके से लिख लिया। मेरे को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है।
तो आप देखोगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या होगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर 3x² प्लस 5x लिखूंगा। ओके, तो क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सेपरेट कर लूंगा। तो सेपरेट किया dy बाई डी एक्स 3x² प्लस dy बाई डी एक्स क्या लिखूंगा 5x। ओके, अभी पीछे सीख के आ रहे हो कि 3 जब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में लिखा होगा तो उसको क्या लिख लूंगा, आगे लिख लूंगा। तो 3 dy बाई डी एक्स x² प्लस 5 dy बाई डी एक्स x हो गया। तो 3x² का डिफरेंशिएशन बोलो, चलो अब पता होगा, बोला मतलब तुम लोगों को पता होगा। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x और प्लस 5, x का कितना होता है 1, x का कितना होता है आपके पास में 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 6x प्लस 5 होता है आपके पास में। ये आंसर हो गया इस तरीके से। अब निगेटिव में भी कोई पूछ सकता है, जैसे मान लो निगेटिव मैंने कह दिया कि y इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x प्लस 2, इस तरीके से लिख दिया। 3 टर्म भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो मैंने क्या किया, पहले इसको इस तरीके से लिख दिया। अभी क्या कर रहे हो, सीख रहे हो इस वजह से, और जब सीख जाओगे ना तो डायरेक्ट लिखते जाओगे, देखना तुम लोग। तो इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट किया dy बाई डी एक्स 5x² माइनस dy बाई डी एक्स 3x प्लस dy बाई डी एक्स 2। तो क्या होगा, यहाँ से 5 आगे आ जाएगा, dy बाई डी एक्स x² माइनस 3 dy बाई डी एक्स x और प्लस का dy बाई डी एक्स 2 है। जैसा कि आप लोग जानते होगे, क्या जानते होगे, इस 5x² का कितना होता है 2x माइनस 3 इंटू 1 और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म का क्या देखने को मिलता है 0। तो आपके पास में क्या आंसर आ गया 10x माइनस का 3। ये आपके पास में क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब कैसे, कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए कर लोगे इजी वे में, और क्या, कोई वो थोड़ी है, रॉकेट साइंस थोड़ी है जो कि इधर से उधर करोगे, सिंपल है। ठीक है, तो आगे बात आती है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू EX प्लस 5 log x को डिफरेंशिएट करिए। मैंने कहा बिल्कुल सर। तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स लिखोगे, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे EX प्लस 5 log x। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, सेपरेट कर लोगे dy बाई डी एक्स EX प्लस dy बाई डी एक्स 5 log x। ओके, तो इसका क्या, तो EX ही होता है, प्लस 5 आगे आ जाएगा dy बाई डी एक्स log x। सब लोगों ने पढ़ रखा है, log x का कितना होता है, बोलो, log x का होता है 1 अपॉन x, लिखते जाना आप लोग 1 अपॉन x। तो आंसर क्या आ गया EX प्लस 5 अपॉन x आ गया। समझ पा रहे हो बातों को। तो इस तरीके से आप क्या करो, प्लस वाले या माइनस वाले कुछ भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको ट्राई करना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल्स टू x की पावर 7 प्लस 2x 5/2, y इक्वल्स टू x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 2, y इक्वल्स टू साइन x प्लस 3x²। ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके, इनके आंसर्स पता कर सकते हो, रफ में सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे आपके पास में रूल आता है, आगे आपके पास में क्या रूल आता है, एक रूल करके होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बोलते हो आप लोग, प्रोडक्ट रूल बोलते हो। अब जैसे उसमें अलग अलग फंक्शंस होंगे, u और v ऐसे क्या लिखा होगा, प्रोडक्ट में लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब होगा, पहले आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और इसको एज इट इज लिख दोगे, फिर आप दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और पहले वाले को एज इट इज लिख दोगे। जैसे क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरे को इसका डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूंगा, u को तो ऐसे ही लिख दूंगा और दूसरे वाले को x के रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, प्लस दूसरे वाले को ऐसे लिख दूंगा एज इट इज, और फिर पहले वाले फंक्शन को क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। और ये दोनों फंक्शन कैसे होंगे, सेम फैमिली के नहीं होंगे, अलग अलग के होंगे। कोई ट्रिग्नोमेट्री का होगा तो कोई आपके पास में लॉगरिथम का होगा, कोई अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक होगा और उसके साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो ये दोनों फंक्शन तुम्हारे पास में कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, आपके पास में ये दोनों फंक्शन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे भी लिख लो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ पा रहे हो बातों को। तो ये आपके पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल से कि y इक्वल्स टू दो फंक्शन होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ पा रहे हो, ऐसे समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन से बिल्कुल सही व्यवस्था हो जाएगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखा y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। देखो अलग अलग फैमिली के, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और ये लॉगरिथम फंक्शन हो गया। तो इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स। तो पहले क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा पहले तो सही तरीके से, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, तो मेरे को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करना, जानते हो, इसको फर्स्ट फंक्शन माना और इसको सेकंड फंक्शन माना। तो क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो साइन एक्स इसका क्या हो जाएगा इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, यही आंसर आ गया, यही आपके पास में क्या आ गया आंसर आ गया कि साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपके पास में क्या आ गया dy बाई डी एक्स। कैसे किया, वही तरीका तो था मल्टीप्लिकेटिव रूल वाला, ठीक है। जैसे मैं मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपके पास में, मैंने लिया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ओके। ये आपके पास में फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपके पास में सेकेंड फंक्शन हो गया। आंसर क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन पहले लिख लो डी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके पास में फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके। तो कैसे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का कितना होगा 1/x होगा प्लस लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा। इस x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। क्या होता है कॉमन लेना पड़ता है, x कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 लॉग एक्स हो गया। देखिए आप लोग समझ पा रहे हो ना बातों को, किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको सिंपल एक को फर्स्ट फंक्शन मानना है, एक को सेकंड फंक्शन मानना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप लोग लिख देना, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। यस ही लिखना और नो का हिसाब नहीं होता। समझ पा रहे बातों को, तो इस तरीके से आप क्या कर पाते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ओके। आगे देखो, आगे आपके पास में एक रूल और होता है, क्वोटिएंट रूल बोलते हो, TIENT RUL। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास में दो अलग अलग फंक्शन देखने को मिलेंगे जो कि किस तरीके से, इस तरीके से u अपॉन v की फॉर्म में लिखे होंगे, यानी डिवाइड की फॉर्म में लिखे होंगे, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला देखने को मिलता है आपके पास में कि अगर मान लीजिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले होता है जो भी फंक्शन दिया रहता है डिनोमिनेटर में, उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हो, फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को ऊपर लिखोगे और डिफरेंशिएशन किसका करोगे न्यूमरेटर का करोगे, माइनस न्यूमरेटर लिखोगे और डिफरेंशिएशन किसका करोगे डिनोमिनेटर का। यानी बात क्या कही गई है यहाँ पर, बात यहाँ पर ये कही गई है कि आपके पास में क्या कि न्यूमरेटर, ओके, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, माइनस डिनोमिनेटर, उल्टा लिख दिया, सॉरी। क्या करोगे इसको कि यहां पर क्या लिखोगे, पहले डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। समझ पा रहे बातों को, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे क्या कर दोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। तो देखो u अपॉन v को इसी तरीके से लिखा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओके। क्वेश्चंस करके देखें एक दो, तब जाके क्लियर होता है सही। जैसे मैंने कहा, और हाँ अलग अलग फंक्शन होंगे आपके पास में, कैसे फंक्शन होंगे अलग अलग फंक्शन होंगे। जैसे मैंने लिखा dy बाई डी एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स लिख दिया, तो ये क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया और ये आपके पास में क्या हो गया न्यूमरेटर देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे ना बातों को। तो देखो कि सबसे पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दोगे, हाँ भाई लिख दिया, फिर डिनोमिनेटर को यहाँ पर लिख दोगे, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर लिख दोगे यहाँ पर, हाउ, माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। क्या करोगे यहाँ पर एक्स, लॉग एक्स का क्या होगा 1/x होगा, माइनस लॉग एक्स और एक्स का क्या होगा 1 होगा अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स से ये एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास में क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, किसका, इस वाले फंक्शन का, ठीक है ना। देखो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, फिर इसको डिनोमिनेटर लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कर दिया, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, इस एक्स से एक्स चला जाएगा तो लॉग एक्स इंटू 1 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास में क्या हो गया, पूरी डिफरेंशिएशन की कहानी हो जाएगी। समझ पा रहे हो बातों को। तो इतनी बात आप लोगों को क्या रही होगी, बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ इस तरीके का, तो y इक्वल्स टू, अगर मैं मान लीजिए आपके पास में क्या करूँ, एक और क्वेश्चन ले लूँ इस तरीके का, तो आप देखो क्या मैं लेता हूँ साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, ओके, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूँगा, लॉग एक्स का स्क्वायर, फिर हर लॉग एक्स
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, आगे लिखो लॉग एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या हो? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1/x। समझ पा रहे हो? तो ये आपके पास में क्या होगा? लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बस यही आपके पास में क्या आ गया? आंसर आ गया इसका। समझ रहे बातों को? यही आपके पास में क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये तुम्हारे पास में क्या होता है? डिवाइड वाला डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। ओके, समझ गए बात को? ठीक है, तो यहां से आप आगे बढ़िए। कैसे? क्या आगे देखोगे कैसे? कि आपके पास में एक रूल और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? चेन रूल बोलोगे। कैसे चेन रूल बोलोगे? कि क्या होगा कि आपके पास में जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन लिखा, उसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मैंने यहां पर कहा कि साइन 3x² 2 लिखा हुआ है। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूं? डिफरेंशिएट करूंगा। तो पहले आप क्या करोगे कि साइन को डिफरेंशिएट करोगे। साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़ा? कॉस पढ़ा हुआ है। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ पर कॉस 3x² + 2 लिख दिया। फिर जो आपके पास में ये वाली जो टर्म आएगी उसको डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx। चेन रूल तभी तो पहले इसको करो फिर इसको करो, जो भी दिया होता है पहले उसको करते हैं आप। तो 3x² + 2, तो आप क्या देखोगे? cos 3x² + 2 और इसका क्या होगा? 3 × 2x + 0। तो क्या देखा यहाँ से? cos 3x² + 2 × 6x, यानी 6x × cos 3x² + 2 आपके पास में क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो बातों को? तो ये आपके पास में क्या हो गया? इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। तो यही इस तरीके से चेन रूल को, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास में क्वेश्चन लिख दिया e⁵x को डिफरेंशिएट करो। e⁵ किसको डिफरेंशिएट करो? 5x को। तो आपने पढ़ रखा है ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। तो पहले e का करोगे तो e⁵x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e⁵x ही होगा। फिर उसके बाद इस 5x को डिफरेंशिएट कर दो अगेन, तो क्या करोगे? e⁵x × 5। तो क्या आंसर आ गया आपके पास में? यहाँ से 5e⁵5x। ये आपके पास में क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझ पा रहे होगे आपको? जैसे मैंने लिखा, जैसे √x का किया था ना, उसी तरीके से इस तरीके से एक और क्वेश्चन लेके दूं। जैसे मैंने कहा कि log 5x का डिफरेंशिएशन करो। किसका? log 5x का, dy/dx। तो log का जानते हो क्या होता है? 1/x होता है। log x का क्या होता है? 1/x। तो पहले इस log का करोगे ना, पहले क्या करोगे? इस log का करोगे तो log का क्या होगा? 1/5x × dy/dx 5x हो जाएगा। तो 1/5x और 5x का कितना होता है? 1। 5x का क्या होगा? 5 होगा। तो इससे 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 1/x आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो ठीक है, यहां से अपन ने कहानी शुरू करी थी। कहां से? यहां से फॉर्मूलों से कहानी शुरू करी थी और अपन करते करते कहानी कहां पहुंचे? बिल्कुल पहले सबसे पहले अपन लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने इसके डिफरेंशिएशन के बारे में जाना था कि क्या होता है, कैसे क्या होता है चीज़ों को। फिर हम लोगों ने इसके फॉर्मूले सीखे थे। मेन फॉर्मूला, सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या था आपके पास में? ये था nx n - 1 था आपके पास में। समझ पा रहे बातों को? फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूले और सीखे, dy/dx, sin x का, log x का, ex का, ये सारे फॉर्मूले। उसके बाद कुछ ये प्लस वाले क्वेश्चन किए, फिर ये माइनस वाले क्वेश्चन किए, फिर ये और क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद में फिर प्रोडक्ट रूल भी सीखा। उसके बाद में फिर ये रूल भी सीखा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसको भी याद कर सकते हो उस तरीके से। फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो यहाँ भी सॉल्व किया। ठीक है, फिर लास्ट में आकर के हम लोगों ने चेन रूल भी सीखा और चेन रूल पर भी कुछ क्वेश्चंस किए। तो समझ पा रहे हो आप लोग बातों को? तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को क्या किया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, जिनको भी दिक्कत हो रही हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये परेशानी हो रही है इस क्वेश्चन में, तो हम उसको दोबारा भी बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, और अगर आप कहीं पढ़ने जाते हो वहाँ भी क्लियर किया हुआ टीचर ने, और यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा, तो सोने पर सुहागा जैसा हो जाएगा। समझ पा रहे हो बातों को आप लोग? और आप हमसे जुड़े रहिए, आपको फायदा ही फायदा होगा पढ़ाई में। तो जहाँ से फायदा मिलता हो वहाँ से फायदा ले लीजिए। कहीं नहीं लिखा कि कोचिंग वाले टीचर से ही फायदा मिलेगा, अगर यहाँ से फायदा मिलना है तो यहाँ से ले लीजिए। समझ पा रहे हो आप लोग बातों को? तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भेजिए कि सूरज सर ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट लैब उनका क्या है, चैनल का नाम है। ठीक है, और अगर आप सबलगढ़ से बिलोंग करते हो फिर तो आप हमसे ऑफलाइन ही जुड़ सकते हो। सबलगढ़ सेंटर नंबर 4 में रामपुर बस स्टैंड पर हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।